नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जीवित पुत्रिका व्रत की पुरानी कथाएं, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि लेकर आए हैं। इसलिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। हिंदू धर्म में जीवित पुत्रिका व्रत का विशेष महत्व रहता है। इस व्रत को जितिया या जियोतिया व्रत भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। यह व्रत कठिन व्रतों में से एक माना गया है। जितिया व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक अन्न व जल कुछ ग्रहण नहीं करती है। कहा जाता है कि एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को जियोतिया व्रत करते और उसकी कथा पढ़ते देखा। चील ने बहुत ही ध्यान से जियोतिया के पूजन विधि को देखा और कथा सुनी, लेकिन लोमड़ी का इस ओर कम ही ध्यान था। इसके बाद चील की संतान को दीर्घायु का वरदान मिला और यही वजह है कि चील की आयु लंबी होती है। वहीं लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार इस व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इसे करने वाली माँ की संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और वह सदैव दुर्घटनाओं और संकटों से बचा रहता है। आइए अब जानते हैं पुरानी कथाएं। पहली कथा, यह व्रत महाभारत काल से जुड़ा है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता के मरने पर शोकाकुल था। उसने इसका बदला लेने की ठान ली और पांडवों के शिविर में पहुंचकर उसने वहां सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने सोचा कि 5 पांडवों की उसने हत्या कर दी है, लेकिन तभी उसके सामने 5 पांडव आकर खड़े हो गए। दरअसल जिन 5 लोगों की उसने हत्या की थी वे द्रौपदी के पुत्र थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली। अश्वत्थामा के बदले की आग और बढ़ गई और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के मार को निष्फल करना नामुमकिन था, इसलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को अपना सारा पुण्य दे दिया और गर्भ में ही दोबारा उत्तरा की संतान को जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से ही ये व्रत किया जाता है। जितिया व्रत की एक अन्य कथा भी प्रचलित है। नर्मदा नदी के पास कंचनबटी नाम का नगर था। वहां का राजा मल्यकेतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि थी जिसे बालूहटा कहा जाता था। वहां विशाल पाकड़ का पेड़ था। उस पर चील रहती थी। पेड़ के नीचे खोदर था जिसमें सियारन रहती थी। चील और सियारिन दोनों में बड़ी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान जीयुत वाहन की पूजा के लिए निर्जल व्रत रखा। व्रत वाले दिन उस नगर के बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। काली रात हुई और घनघोर घटा बरसने लगी। कभी बिजली कड़कती तो कभी बादल गरजते। तूफान आ गया था। सियारिन को अब भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक ना सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम व श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पारण किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलायकेतु से हुई थी। अब कपूरावती कंचनबटी नगर की रानी बन गई थी। पर कपूरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे।
कुछ समय बाद शीलवती के सातों पुत्र बड़े हो गए। वे सभी दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर काट दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जीउतवाहन ने मिट्टी से सातों भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। सातों युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीउतवाहन की कृपा से शीलवती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। आइए आपको बताते हैं जीउतिया व्रत कब रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जितिया व्रत रखा जाएगा। इस अष्टमी तिथि 24 सितंबर को दोपहर 12:38 से शुरू होगी और 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर समाप्त होगी। इस साल जीवित पुत्र का व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। जीवित पुत्र का व्रत का नहाय खाए कब होगा। 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाए होगा और 25 सितंबर को निर्जला व्रत माताएं रखेंगी। इसके बाद 26 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। मान्यता है कि जितिया व्रत से संतान को लंबी आयु व खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से संतान को सुखों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं जितिया व्रत पूजन के सभी शुभ मुहूर्त। लाभ उन्नति सुबह 6:10 से लेकर 7:41 तक रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:41 से लेकर 9:11 तक रहेगा। शुभ उत्तम मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। लाभ उन्नति मुहूर्त शाम को 4:43 से लेकर 6:13 तक रहेगा। जितिया व्रत की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान आदि करने के बाद सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान करवाएं। धूप दीप आदि से आरती करें और इसके बाद भोग लगाएं। मिट्टी और गाय के गोबर से चील व सियारन की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीउतवाहन की प्रतिमा को धूप दीप चावल आदि अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें और व्रत की कथा अवश्य सुनें। व्रत पारण के बाद दान जरूर करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा एवं लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।